सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद अपना एनर्जी बूस्टर जो मेरा चाय है मेरी, वो बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर हाँ, जो चाय बनाती हूँ मैं, चाय पीने के साथ साथ बहुत सारे काम मेरे इस टाइम तक निपट चुके होते हैं। चाय में हमेशा मैं दालचीनी डाल के या सौंफ डाल के या इलायची डाल के बनाती हूँ। इससे क्या है कि आपका डाइजेशन जो है ना, वो प्रॉपर रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए मैं ऐसी ही चाय बना के बहुत टाइम से मैं पीती हूँ। अब जो चाय का पानी रखती हूँ ना, उसे मैं कवर करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर तक। धीमी आंच में वो खौलता रहता है और पानी कम हो जाता है। उसी बीच में जो और काम होता है, जैसे कि अब लाइट वगैरह जला के रात में छोड़ते हैं, ड्राइंग रूम की भी लाइट एक छोड़ते हैं, तो उसे ऑफ करके और ड्राइंग रूम में मछलियों को दाना वगैरह देना, ये सब मेरा शुरू हो जाता है। एक नया दिन, एक नई सुबह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल शावर वगैरह ले लिया है और वो जो पुराने सामान सारे गिफ्ट के थे ना, धीरे धीरे उसे एडजस्ट कर रही हूँ। बाकी तो सारा आप सबको दिखा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो फेस वॉश है, इसमें परफ्यूम है, की रिंग वगैरह है, तो इसे जहाँ पे रखना है वो, और साथ साथ में मेरा काम चल रहा है। कपड़े वगैरह प्रेस के लिए आए थे, वो सारा अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। तो बस नई ऊर्जा के साथ एक नए दिन के काम में हम जुट जाते हैं। गर्मी का हालत ये हो रहा है कि थोड़ी देर भी अगर आप काम कर लो, बारिश इतनी सुबह हुई थी आज, लेकिन बारिश के बाद से गर्मी भी इतनी एकदम कहते हैं ना चरम पे है। अब ये सारा काम हम ख़त्म हो गया है, तो इसको यहाँ कर्टन लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है और ये बैक साइड वाली बालकनी है। एक्चुअली ये कर्टन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था जब मैं लगाती हूँ तो, पर अभी फ़िलहाल वो लगा के गई है, तो बस इसे मैं ठीक कर दूँ ताकि थोड़ी धूप जो है वो लगा दिया है। पर हाँ, धूप तो बहुत हो ही रही है और इसे यहाँ रखा है। अभी सारा काम वाम कर ही रही थी, तो एक कोरियर आया, तो मैंने कहा कि इसको अनबॉक्स करके देखती हूँ। 2 चीज़ें मंगाई थी मैंने। जनरली मैं काजल तो आसपास के लोकल किसी शॉप से ख़रीद लेती हूँ, पर जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक काजल और एक लिप बाम जो है ऑर्डर किया था। अब ये जब डब्बा देखा तो मैंने कहा, इतना बड़ा सा डब्बा था, मैंने कहा हो सकता है इसमें काजल और लिप बाम दोनों एक ही कंपनी से ऑर्डर किया था। पर जब ऐसे अनबॉक्स किया तो सिर्फ इसमें लिप बाम निकला है। फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि काजल बाद में भेजेंगे। अच्छा है, कलर भी अच्छा है और बढ़िया है। लिप बाम है। 2 छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी और उसमें ये आया है। अब बाथरूम की तो डस्टिंग रोज़ करनी ही पड़ती है। इधर के सारे डीप क्लीनिंग किया, ये सारे पॉट वगैरह उठा के पूरा धोए, क्योंकि थोड़ा ऊपर हाथ जाता नहीं है रोज़ रोज़, तो ये पूरा सारा डस्टिंग किया है। तो ये डस्टिंग करते करते ही देखिए पेपर नैपकिन में ख़त्म है। अचानक मेरी नज़र पड़ी फ़ैन पे। अब फ़ैन का हाल देख रहे हैं आप, कितना गंदा हो रहा है। अब इसे तो साफ़ किए बगैर छोड़ नहीं सकते ना, सारी पूरी डस्टिंग कर ली है। तो यहाँ पे भी हम छोड़ करके फ़ैन को साफ़ कर सकते हैं, पर इसके लिए दूसरा फार्मूला अपनाना पड़ेगा मुझे। अब इसके लिए मैं टेबल लेके आई हूँ। टेबल यहाँ से लगा के, और टेबल लगा के और इस फ़ैन को उतारूंगी। टेबल पे चढ़ गई ये। अब इसको मैंने उतार लिया है और बाहर ले जाकर इसको साफ करके और फिर ला करके जो क्लिप दिख रहा है ना, देखिए उस क्लिप के पास उसी में लाके फिर से वापस इसे लगा दूंगी। अब इसे ले गई, क्लीन किया, देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया है ना।
बहुत साफ साफ। इसके बाहर का जो शटर होता है उसको मैंने परमानेंटली हटा दिया है, क्योंकि अल्टरनेट मंथ पे मुझे इसे क्लीन करना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा गंदा इसलिए होता है, जो आप गंदगी देख रहे थे वो 1 महीने में ही हो जाता है। उसकी वजह है कि एक तो बाथरूम बहुत छोटा है, दूसरा एग्जॉस्ट लगा हुआ है ऊपर, तो जो भी उसके अंदर वो सक करता है ना हवा को, एयर को, तो इस पे आकर के उसके साथ जो पार्टिकल्स भी आते हैं, वो धूल वगैरह, तो सब इस पे चिपक जाता है। तो इसलिए अल्टरनेट मंथ में साफ़ करते रहना पड़ता है। और इसे मैंने अपनी लाइफ की प्रैक्टिस में ढाल लिया है। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अगर रोज़ रोज़ करते रहेंगे ना, तो आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस एक्सपर्ट कितने करीब करीब की चीज़ें होती है ना। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कि हम रोज़ करते रहते हैं। अब देखिए, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, रोज़ प्रैक्टिस ही तो करते हैं। जो खाना बनाने वाला है रोज़ खाना बनाता है। हो सकता है पहले दिन वो रोटी बनाए और उसकी गोल रोटी ना मिले, पर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और उसके बाद एक दिन वो रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। वैसे ही लाइफ का जो हर फील्ड है ना, हर फील्ड में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक परफेक्ट गार्डनर भी बन सकते हैं। जैसे बाकी चीज़ों में एक्सपर्ट आप हो रहे हैं या हो चुके हैं, लेकिन परफेक्शन जो है बिल्कुल अलग सी चीज़ है। जो परफेक्ट है हम उसे ईश्वर कहते हैं। सचमुच में ये बात मुझे बिल्कुल सच लगती है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, आसपास आपकी प्रकृति में, नेचर में। अब प्रकृति यानी कि नेचर की जब बात हुई तो हमने कहा कि भाई नेचर के बीच में रहना सबको अच्छा लगता है। तो हम अगर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस वक्त भी अगर आसपास हमें ऐसा एहसास हो कि हम नेचर के बीच में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन जो है आपके शरीर को और ज़्यादा लगता है। और ये प्रैक्टिकल सी बात भी है। इस पे भी कभी आप सब वीडियो में बनाऊंगी इस सब्जेक्ट पे। इसीलिए आप देखिएगा कि नेचर के बीच में जो बैठ के लोग खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, वो खाना उनके शरीर को ज़्यादा लगता है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि प्लांट्स कभी भी अगर आप घर में आप रखते हैं तो उसके नेचर के बारे में ज़रूर जो ब्लॉगर हैं उन्हें बता देना चाहिए। जो गार्डनर है उन्हें तो पता ही होता है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे रखना है। तो ये ड्रेसिना वेराइटी का ये प्लांट होता है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये ग्रीन है, बिल्कुल इसके लीफ होते हैं ग्रीन वाले, बहुत ही खूबसूरत। और ये है वेरीगेटेड वाले। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डिज़ाइन करके रख दिया है। ये छत पे लगा हुआ था, टेरेस गार्डन में मेरे लगा हुआ था, तो ये वाला जगह खाली खाली सा लग रहा था। मैंने कहा इसे डेकोरेट करते हैं। आपने देखा कि गमला बहुत भारी था, अभी मेरी सांस चढ़ी हुई है। बहुत भारी गमला था, कम से कम आप 30-35 किलो का तो एक गमला प्लांट के साथ लगा ही सकते हैं। पर इसे लाना था और मुझे डेकोरेट करना था, तो ये थोड़ा सा जुनूनी, थोड़ा सा ज़िद्दी बनना पड़ता है काम के लिए। हाँ, लेकिन आप सबसे मैं हमेशा इस बात पर गुजारिश करती रहती हूँ कि मैं कर पाती हूँ, मुझे आदत है इन सारी चीज़ों की। अगर आपको आदत नहीं है इस तरह से भारी चीज़ों को उठाने की और सीढ़ियों से लेकर नीचे आने की, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि इसमें कोई भी दुर्घटना होने का डर होता है। फिर आप सब कहेंगे कि सरिता ने हमें सावधान नहीं किया था। तो इस तरीके से प्लांट जो है एक डेकोरेशन का बहुत खूबसूरत सा माध्यम होता है। और इस प्लांट को इंडोर आप रख सकते हैं। इंडोर बोले तो एकदम अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। हाँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे इसे अच्छे से धूप और पर्याप्त पानी, 1-1.5 घंटे की भी अगर धूप इसे मिल जाए, तो ये तीनों प्लांट को, चूँकि ये विंडो है और यहाँ से खुले होने की वजह से अच्छी इसे धूप मिलती है। जितना इसे हवा चाहिए और पानी चाहिए, सब कुछ यहाँ मिलता रहेगा और ये प्लांट बहुत अच्छे से खूबसूरत हो सकता है। तो आप सब भी अगर चाहें तो अपने इंडोर में ऐसी जगह पे सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट लगा सकते हैं। सारा काम हम ख़त्म करके मैं वेट कर रही हूँ, कमरा अंधेरा करके बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। दोपहर के 12 बज गए हैं, इनफैक्ट 12:15 बज रहे हैं, कि सोनू को बुलाया है मैंने। आज थोड़ा बाल वाल ठीक कराना है, कल फिर मुझे ऑफिस जाना है काम से, तो बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर में आएगी, उसने टाइम दिया था मुझे 12 से 1 बजे के बीच में वो आएगी। सोनू आ गई थी जो समय उसने बताया था। देखिए, शर्मा रही है, बैठी हुई है। मुझे हेयर की जो रूट्स हैं उसे कलर कराना होता है, और थोड़े थोड़े 15 दिन 20 दिन में थोड़े से रूट्स जो हैं वो वाइट वाइट नज़र आने लगते हैं।
मैक्सिमम हेयर तो ग्रे हो ही गए हैं, अब 60 की उम्र में ग्रे नहीं होंगे। तो वैसे बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं। आपने देखा है कि मेरी मदर इन लॉ के बाल अभी भी मिक्स खिचड़ी वाले हैं और कमल के भी बाल खिचड़ी वाले हैं। तो ये जीन्स पे भी निर्भर करता है, पर मेरे बाल थोड़ा उनसे ज़्यादा ग्रे हो चुके हैं। तो मैंने रूटिंग टच वगैरह करा लिया, आईब्रो वगैरह जो बनवाना था वो बनवा लिया। ये सारा कुछ काम करवा के मैं अभी चेक कर रही थी कि कौन सा स्टाइल जो हेयर का अच्छा लग रहा है। चूँकि छोटा कटिंग कराया है तो मैं अभी भी पोनी करके या फिर वापस मोड़ के जैसे लगाती हूँ, क्लचर वैसे ही लगा के जाती हूँ। तो कभी मन करता है कि चलो ठीक है, लेकिन गर्मी भी इतनी हो रही है कि बाल को खुला ही नहीं रख सकती। तो वही मैं अभी चेक कर रही थी। अब एक दिन तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो खुला छोड़ के जाऊंगी। तो चलिए, ये सारा काम आज का सारा कुछ हो गया है, ख़त्म हो गया है, ये भी काम हो गया और शाम के 5:45 बज गए। अब मैं दोपहर का भी खाना नहीं खाया है, स्किप कर दिया था काम के चक्कर में, और अब रात का तो दोनों मिक्स करके एक ही बार खाना खाऊंगी और आराम उसके बाद करूँगी। तो आज के इस वीडियो का भी समापन मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तब तक आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मैं जाके वापस आती हूँ। इसी जगह इसी समय यहीं पे होगी आपसे मुलाकात। तब तक सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।